कार्यक्रम सुनिया जम्मो संगवारी मल्ला हमर नमस्कार। मोर भुइया के ये अंक में हमर संस्कृति हमर कलाकार ये क्रम में हमन आप मन ला सुनवावत हन। वरिष्ठ रंगकर्मी श्री दीपक तिवारी ले संजय पांडे के होए ये गोठ बात। सुनो सुनो संगवारी भाई मोर अंदाज चोले जी सुनो सुनो संगवारी भाई मोर चरंदाज चोर नहीं है। बड़े बड़े पैसा वाला सेठ साहूकार घर जा जा के वो हाथ चुराते। वो बड़े बड़े पैसा वाला सेठ साहूकार घर जा जा के वो हाथ चुराते। हमारे ऐसन घर में वो नहीं करे चोरी। अरे हमारा सा घर में वो नहीं करे चोरी। लान के गरीब लखवा दे। सुनो संगवारी भाई मोर अंदाज चोले जी सुनो सुनो संगवारी भाई मोर चरंदाज चोर नहीं है। संगवारी हो, आज हमार संग में गोठबात पर हैं छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध रंगकर्मी श्री दीपक तिवारी जी। दीपक जी ये कार्यक्रम में हैं, हमन आपके हार्दिक स्वागत करत हन। नमस्कार। आपले सबले पहले यही जानना चाहबो कि आप छत्तीसगढ़ के कौन गांव में आपके प्रारंभिक शिक्षा होइस और कहाँ ले आप मन के शुरुआत होइस नाटक के? मोर जन्म होइस मोहलाई गांव दुर्ग के। पिताजी की नौकरी बिलासपुर में रही से और वहीं रह के जाके शिक्षा ग्रहण करे में और रंगमंच करें। रंगमंच की शुरुआत आपके जिनगानी में कौन रकम ले हुई? रंगमंच की शुरुआत स्कूल से ही हुई। स्कूल में फेस्टिवल होते थे, सोशल गैदरिंग था, वो में एक नाटक करना रही से, वो भी संस्कृत नाटक। वो में एक राजा दुष्यंत मछली के साथ में कुछ किस्सा है, तो वो नाटक में करें। फिर वो में कुछ मोला अब टीचर्स मन करावत हैं, तो मैं कैसे ढंग के करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सहज मिली सो में। मगर लालसा जग गिरी से कि रंगमंच ही करना चाहिए। तो स्कूल से हट के हमारे मोहल्ला में घलो टीम रही से तरंगणी सांस्कृतिक समिति, तो उसमें कुछ ऑर्केस्ट्रा पार्टी चले और कोई लड़का मन अगर अभिनय से काम करत है तो ओखरा अभिनय ला भी कुछ छोटे मोटे नाटक में बांध रहे हैं। दहेज प्रथा में और डॉक्टरी स्वास्थ्य के ऊपर नाटक रहता, वो हम करते हैं। वहाँ चल रहे तो वो संस्था में काम करते हैं। तो ये रकम ले आपके जीवन में तो वहाँ शुरुआत हुई। रायपुर आ गए, नौकरी लग गई। नौकरी लगी तो कुछ यहाँ रायपुर से परिचित रहे हमें, रायपुर के लोगों मन से हरी सिंह रही से, घनश्याम सिंह सेंद्रे एक रंगकर्मी रही से। ये कौन सन के बात हुई, आप सुरता आवा थे? ये घनश्याम कहे कि यहाँ भी छत्तीसगढ़ में नाटक हो रहा है। उस समय नाटक का चलत थे लोक कथा, ऐसे कुछ होने वाला रही। लोक कथा 78 मिर्जा साहब कराते थे, उनमें भी काम कर। फिर शुरुआत हो गई रायपुर में, बहुत बड़े लगे, 4-5 संस्था रही थी, बड़ा मजा आवा। तो रायपुर में जब आप मन नाटक के क्षेत्र में काम करना शुरू करे हो तो वो छत्तीसगढ़ी में करे हो कि हिंदी में कि दोनों में? छत्तीसगढ़ी में। लोक कथा 78 में एक सीन हुई थी जिसमें शादी सीन, मतलब कोई पार्टी आए नाच करते, वो में बाजा वाले के साथ में एक नचैया घलो रहे लड़की भी इसमें, तो वो में नाचे। तो वो टाइम कुछ गीत भी गात? नहीं, वो समय गीत नहीं गाते। फिर यहाँ नाटक में आए तो रायपुर में जब काम करें तब गाते हैं। तो वो टाइम के वक्त के कोई गीत अभी आप मतलब सुरता आवत हुए तो
तो हाले वर्कशॉप में रायपुर में हबीब साहब के यहाँ पहुँचे। उस समय स्थिति दूसरा रही से चंदास चोर के शो फिक्स हो रहे कलकत्ता में रविंद्र सदन में। ये हबीब साहब के साथ आप मन कैसे जुड़े? मुखर संघ में जुड़े हूँ हबीब तनवीर के साथ में। ये घनश्याम सेंद्रे लेगी स्मूला तो बोले दीपक तो यहाँ काम करबे का वर्कशॉप लगे है हबीब साहब आएगी के तो मैं कहा बिल्कुल जाऊँ। चल दे ऑफिस से कुछ बोल बता के छुट्टी लिखे तो चल दे। तो वही समय में चरणदास चोर जो गोविंदराम करते थे वो थोड़ा सा तबीयत खराब है के नहीं आते ने। हबीब साहब ला थोड़ा सा ज़रूरत है इसे तो देखना दीपक इसको करके अभी जो मैं बोलूँगा उस रोल को। वहाँ कोई नाटक में तैयारी चल ही रही थी चंदास चोर की। नांदगांव के मोहारा में के सुमेरी निषाद करके वो तैयार कर रहे थे। तो चरणदास चोर शुरू में ही कॉमेडी है और बोल बता बातचीत में हाले 10-1 मिनट हो से देख लिया आप लोग? बोले हाँ सर देखिए। तो चलो जो देखे वो करके दिखा कैसा। और एकदम से ही संग में उतर वो हड़बड़ा गए। करीब 75-80 लोग थे रायपुर के कलाकार। देखो दीपक तुम करो उसको। तो आप चरणदास चोर के रोल करे बार बोले? बोले ठीक है इसको करो ऐसे कर। ताने समाप्त हो सुखर वर्कशॉप के समय है। तब पास में आए साहब बोले ठीक है दीपक लिख ले रहा हो ये पूरा रोल ला अपन कापी वापी में और ले जाके इसको याद करो। इंटरवल तक के लिए तैयार कर डालना और डायलॉग ज़्यादा नहीं है इंटरवल तक में सिवाय भाव भंगिमा अभिनय बस वैसे ही कुछ। तो वो हफ्ते भर में 5-6 दिन में उसको रन थ्रू करके दिखा दिए इंटरवल तक के। आर्टिस्ट मतलब न्योता दे के और एक स्टेज रिहर्सल करा दी ओम करें। अब शो लगे है वहाँ रविंद्र सदन में तो वहाँ पहुँचे तो हम तो इंटरवल तक याद करें कैसे कर वो वाकू के नहीं हो रही इंटरवल के बाद के इंटरवल के बाद के नहीं निकाले रही वो सीन ला कराबे नहीं कर रही थी। तब वहाँ तो टाइम मिल ही ऐसे के तो मुश्किल से 10 दिन रही से वहाँ। तो 10 दिन में रानी सीन जो ना थे ओंकार रानी सीन और रानी के साथ में बातचीत डायलॉग्स वो लोग में तैयार करें वहाँ ऐसे करके फिर निकले। और जैसे एंट्री होती चरणदास चोर के वो एंट्री हुई तो वहाँ से जो इको आते ऑडियंस से वो कान में सुनाई देते थे क्या हो रहा है कि लग कैसा रहा है। तो मैं थोड़ा सा शक्ति मिली इस मोला नहीं कुछ एक्सेप्ट हो गया। दर्शक मन ओखर वाहवाही करीन। हाँ वाहवाही मिली। अतः फिर आँख मूंद के रेंगे चल दो जब का डायलॉग से याद कर रहे थे बोलत गया और पूरा खजाना सीन वगैरह वाला निपटाए। रानी के सीन तक क्या गया मर्डर होते होकर मौत होते तो ओल कर डाले। बाद में हबीब साहब बहुत अच्छा किया। हबीब साहब कबू नहीं कहे कोई लोग कहे कि अच्छा किए कह के वो दिन की तो मैं महू लगी थी हाँ नहीं अच्छा लगी सोई कोई धन्यवाद। फिर वो समय से पक्का छो गए बस इसको तुम ही करोगे। तिवारी जी गोट बात के सिलसिला जारी रही। आओ सुने जाए चरणदास चोर के ये संवाद। बाबू तोर का नाम है? चरणदास। और का काम करथस? जान पूछ गुरुदेव मोला लाज लागथे। का मैं नहीं जाना तो रे तोला हवलदार कुदावत ऐस तेला एक से एक आ जाता चेला बने बर रे। अरे बेटा ये चोरी करे छोड़ दे। चोरी करे ले छोड़ दे गुरुदेव तो खाऊं काला। वाह सब दुनिया का आदमी चोरी करके खाते जी। मेहनत कर मजदूरी कर। अरे बेटा 1000 परन नहीं करस गुरु करा तो एक चीज तो छोड़ दे। तो एक चीज कथा गुरुदेव मैं 4 चीज छोड़ दे गुरुदेव। काका 4 चीज छोड़ दे बेटा? पहली परन है गुरुदेव आज ये मैं सोन के थाली में खावेच नहीं कराऊं। ये पहली परन है? हाँ गुरुदेव। और दूसर परन है हाथी में बैठ के आज ये मैं जुलूस में जावेच नहीं कराऊं। अच्छा ये दूसर परन है? ये दूसर परन है। और तीसर परन है कोई भी देश की रानी मोला कही आज चरणदास मोर से शादी कर ले मैं नहीं कराऊं गुरुदेव। ये तीसर परन है? हाँ गुरुदेव। और चौथा परन है कोई भी देश की जनता कही आज चरणदास ये गद्दी है खाली है इमा बैठ जा और ये देश के राजा बन जा मैं नहीं बना गुरुदेव। ये चौथा परन बेटा? हाँ गुरुदेव। अरे बेटा मोर अखाड़ा मत एक चेला है फिर तोर सरीक चेला नहीं है तुम्हारे भागे नहीं है गुरुदेव। ये 4 परन लती अपन मन से करे ते मोर मन से? अपन मन से करे गुरुदेव। एक परन ते गुरु मान जा बेटा। का परन है गुरुदेव? झूठ बोले छोड़ दे। बेगर झूठ बोले तो चोरी बनबेच नहीं करे गुरुदेव।
तो मोरो से नहीं बने ना भाई, महू कान नहीं फूकत हो। नहीं गुरुदेव। नहीं नहीं नहीं, मोरो से नहीं बने बेटा। तो हबीब साहब के जिन नाटक चरणदास चोर रहीस, हाँ वो समिति में, वो मंडली में आप मन के जिन चरणदास चोर के रोल है तेन पक्का हो गए। हाँ वो पक्का हो गया। वो आपोला मजा आइस। करे मजा इस हाँ। काबो मैं वैसने ढंग के शरीर वाले रहे हूँ, खेल कूद वाले, और दीवार में दौड़ना, दीवार में खेलना, तब वो सब फिट हो जाए वो में चंदा चोर के में। मतलब आपके जिन खेल कूद के शौक रहीस तेनो में बहुत पूरा फायदा दिस है। पूरा पूरा। और अभी साहब संग में रहेगा, हवादार के रोल करे, तो ओखा से देख के मैं सीखा। तो जब का इम्प्रोवाइज कुछ हो, कोई सीन आ गए, अब वही सीन कल भी करना है, परसों भी करना है, मगर हबीब साहब कुछ टेढ़ा कर दे, अब संभाल बेटा ऐसे करके माहौल मजा है। तो हम कुछ करके निकल जाना, आगू निकल जाना। मतलब कुछ नवा करे के मौका हाँ, रहीस वहाँ पर। हाँ, बहुत आज़ादी हबीब साहब के पास। गांव के एक्टर को इतना स्वतंत्र कर देते हैं कि मैं दूसरों को नहीं देखा हूँ काम से लेते। कहे कि मतलब कि कलाकार के अंतस के जिन कलाकार रही थे ओला जगा देते हैं। वो एक मुद्रा ज्ञान है उनको। कास्टिंग जब करते हैं तो किसी आदमी को समझ जाते हैं कि किस तरीके का है और कौन सा रोल इसको फिट होगा, उसी में कास्टिंग करेंगे। तो ओखर बाद में आप मन कहाँ कहाँ शो करे हो? ओकर बाद यहीं रायपुर में रहे समझे तो रायपुर में रंगमंच करते हैं। फिर 86 में जस्ट 84 में उनको ज्वाइन किया, और 86 में वहाँ दिल्ली से लेटर आके कि आपको जाना है फ्रांस। मिट्टी गाड़ी उस समय तैयार होती, कर चुके रहे हूँ मैं रोल। तो 84 में कहाँ गए आपन? 84 में फ्रांस गया, और मैं एक पंडित के रोल रही से, तो ओखर बार में मैत्रेय के रोल पर मतलब ठीक लगे तो कर लेगा। दीपक छत्तीसगढ़ी बोलते ही है। नाटक के का नाम रहीस? मिट्टी गाड़ी। हाँ, वही नाटक में गाना रही से जलगात के मैं सीन करत रहा। तो हम मूल मन ला गा के सुनाओ भाई। अभी यह पेटी बाजत नहीं है। अरे ऐसने गुनगुना। हालांकि मैं शुरुआत नहीं हूँ, तब बोले एक गाना बड़ा अच्छा रही से मैं, और मैं नहीं गा सकत रहा, कबू नहीं गात रहा। वो स्थान पर थे गई। तो अभी साहब रंगकर्मी हो तो इसको याद करो और पूरा तैयार करो, गाँव में शाम को आऊँगा रिहर्सल में और सुनूंगा। तो बहुत देवीलाल नागू मन रही ने बार बार बजा के और सुर समझाए यहाँ तक के जाना चाहिए, वो लोग सीखा हूँ। गुरु का गाना है वो, जब निकलते बौद्ध भिक्षुक बन के। गुरु के बाना बांध लियो बाना जी, गुरु के बाना बांध लियो बाना जी, गुरु के बाना बांध लियो बाना जी, गुरु के बाना बांध लियो बाना, गुरु के बाना बांध लियो बाना जी, गुरु के बाना बांध लियो बाना। पहली सलामी जी चंदा सूरज को, पहली सलामी जी चंदा सूरज को, पाल पोस के खड़ा किया यह तन को, गुरु के बाना बांध लियो बाना जी, गुरु के बाना बांध लियो बाना, गुरु के बाना बांध लियो बाना जी, गुरु के बाना बांध लियो बाना। तुझे सलामी जी माता पिता को, तुझे सलामी जी माता पिता को, पाल पोस के खड़ा किया यह तन को, गुरु के बाना बांध लियो बाना जी, गुरु के बाना बांध लियो बाना। दीपक जी, आपन पहली घाव भारत से बाहर गए हो और नाटक वहाँ फ्रांस में करे हो। हाँ, तो कई का अनुभव रही आप लोग, कैसे लगिस? कैसे लगिस मैं का बताऊँ। हम तो ले दे के यही रंगमंच करे हैं हिंदी में, वो भी तो बाहर इखर संग में जाबो और कैसे करबो छत्तीसगढ़ी में निकल गए जो होई देखे जाए। काबर की नुक्कड़ नाटक ये सब में बहुत कर चुके रहे हैं रायपुर में। हाँ, और इखर मन से देखे सीखे में गए नाच कलाकार मन से, वो मोर बड़ा कॉन्फिडेंस दिस, हिम्मत दिस, और इखर संगत में निकल गए जहाज में चढ़ा
हालांकि मैं यही सुने हूँ कि हमारे संग में एक जन कलाकार ही से तो ये तुलसी पत्ता खा के निकले घर से भाई गया मैं जात हूँ अब कौन नहीं लौटू कि नहीं लौटू। ऐसे ऐसे कलाकार भी रही हैं मगर एक जुनून मंच के लिए से और मैं सबसे अच्छा लगे से कि मैं छत्तीसगढ़ ही लेके जाता तो वो बहुत हिम्मत देश मुला। दीपक जी आगू अवगुट बात करबो और अब आवाज सुने जाए नाटक चरण दास चोर के ये संवाद। मैं तोर नाम और काम ला पूछत हूँ। जन पूछ काबर ते सहे नहीं सकबे। अतिक वजन है तोर बात हरे। आओ अच्छा ले बता। तो सुन, मोर नाम है चरण दास और मोर काम है चोरी। दोनों मिला के चरण दास चोर कथे मोला। ओहो चरणदास चोरस तो मोर घरेलू उठा के ले जाबे। आओ मौका पड़ी तो वैसने हो जाई। अरे ये गरीब मांगा तेला दे दे। ते कहा था तहन में दे दे। आओ नहीं तो तोरे घर ले चोरी करके सब गरीब मन ला बांट दूं। ले 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 रहन दे चोरी करके बांट देबे। दे दे मालिक, मैं सुने हम ये सच बोलथेगा, जैसने कहते वैसने कर बताते दाऊ, नहीं दिए तो सब उल्टा पुल्टा हो जाए मालिक। वाह रे मोर धर्मराज के दूत, तुमन दोनों मिल के मोर सब उलट पुलट कर दू रे। आओ ये गरीब मांगा तेला दे दे कथा तो। अरे मैं कहा था वेला टार यहाँ ले रे। समझ जा दाऊ। अरे नहीं समझे तो चल रे। सुनो सुनो संगवारी भाई मुचरन दास चोरी। जी सुनो सुनो संगवारी भाई मोर चरण दास चोर नहीं है। बड़े बड़े पैसा वाला सेठ साहूकार घर जा जा के वो चुराते। वो बड़े बड़े पैसा वाला सेठ साहूकार घर जा जा के वो चुराते। हमारे ऐसा घर में वो नहीं करे चोरी। अरे हमारा सब घर में वो नहीं करे चोरी। लानी के गरीब लखवाते। सुनो संगवारी भाई मुचरन दास चोरी। दे जी सुनो सुनो संगवारी भाई वो चरण दास चोर नहीं है। तो वहाँ छत्तीसगढ़ी में जब आप मन नाटक करे तो हाँ। वहाँ के जो दर्शक मन हैं उनका क्या रिस्पांस रही? नहीं वहाँ तो अच्छा ही लगा लोग। मतलब हबीब साहब ऐसे कराती से कि हमारे यहाँ एक ब्रोशर में जो कहानी दे देते ना कुछ लिख के वैसने सीन वाइज में समझा जाए ब्रोशर। ये नाटक में ये सीन आ रहे थे, ये सीन में क्या मानी मतलब है वो सब अंग्रेजी में है। तो मन ला समझ आती है क्लियर देखते थे। और चरण दास चोर तो एक्शन के रिस है, उसमें कोई बच्चे ने समझे की जरूरत नहीं है। चरण दास चोर के आप ले जन डायलॉग सब ले जन संवाद है आप मन ला भी याद होए एक संवाद एक डायलॉग हमार श्रोता मन ला सुनावा। वो एक सीन है उसमें जेखा संवाद में सुना था। खजाना सीन चोरी करे जाते थे चरण दास चोर। तो गुरुदेव पूछते गुरुदेव बालाजी गुरुदेव खुश रह बेटा, जियात्रा, भगवान तोला तरक्की दे। तय मोला भुला तो नहीं गए गुरुदेव? अरे तोला कौन भुलाही बेटा, तोर तो नाम संसार में उजागर है, चरण दास चोर। आओ गुरुदेव, आज ले मैं सच बोले बार छोड़े नहीं है गुरुदेव। सच बोले बर नहीं छोड़े आस और चोरी करे बर घलोक नहीं छोड़े आस। आज ले मैं चोरी गला छोड़ दे हूँ गुरुदेव। बस एक चोरी बाज गई है गुरुदेव, ओला कर ले ना ताले चोरी करे बर छोड़ दे हूँ। औ का चोरी बाज गिरे? ये डाला देखो गुरुदेव। अरे बाप रे, सरकारी खजाना की चोरी। चरण दास ते काम ला झन कर बेटा, नित रानी साहब तोला बिना पकड़वाए नहीं छोड़ी। आज एक नवा मिनिस्टर रवैया है। मिनिस्टर रवैया है? हो का बात हुई? सरकारी खजाना के जांच करे बर आजेच निकले और ये बात है पूरा शहर ला मालूम है। बस गुरुदेव मैं आते थे गुरुदेव। सुन तो बेटा नहीं गुरुदेव, अरे मोर जान दो गुरुदेव। अरे मोर बात ला तो सुन रे, वही देख कौन आवत है। वही आते ती का गुरुदेव? राह में देख के आवत हूँ। अरे वही चित ऐसे लागा थे रे गुरुदेव। हैं? तू मनोला रोक के रखे रहिया और गप सप में भिड़े रहिया गुरुदेव। बस मैं आते छो। मंत्री साहब सन में गप सप कर हूँ। आओ गुरुदेव, ओदे आते गुरुदेव जल्दी करो। चरण दास तू एक काम कर बेटा, बहुत अकन फूल के गजरा लान के मोला दे दे। गुरुदेव हवलदार ले भेजा तो। अरे हवलदार ला कार भेज मेरे। डर रहा के गुरुदेव? अरे सरकारी आदमी नहीं डर रहा हूँ, का तोला डर रहा हूँ। वो तो मोर जिगरी दोस्त है गुरुदेव। तो जिगरी दोस्त है? हाँ, ओकरे साथ में फूल माला के गजा धरा के भेजे तो। अच्छा ले जा जा तो गुरुदेव। चरण दास देख जल्दी आवे बेटा। उद्घाटन कहिए कोई के ओत के बेर में घुस जाता छेक देते हैं दुआरी में
सैनिक मन, अरे रास्ता छोड़ो और खजाना के जांच करना भी। तो मुनि निकल के आ जाते, अरे कौन है रे? बोला छेके रहो रे, राम है आवत। कौन है ते? अरे कैसे बोलते है? मैं खजाना की जांच करे बना, खजाना की जांच करना। गलती हो गई मिनिस्टर साहब, आर्डर नाश्ता दो। तब मैं रास्ता हट जाते, तब उस मुनि लदाब कार के पूछता हूँ मैं, कहाँ है चाबी? खजाना कहाँ है? सब लोग बता देते, वो दे माढ़े वो माढ़े। ठीक। अब वो ताला खोल लेते, 5-6 ठन सोन के मोहल्ला चोरा लेते, धर लेते। जैसने निकलाते थे वैसने जो पुराना मिनिस्टर जो ओखर ओहदा में जांच करे बर आते थे ते पहुँच जाते। ये निकालती रहते। अब क्या करें, नमस्कार करते, पकड़ा गया के लौट के धीरे से फिर देखते, फिर नमस्कार करते, फिर नमस्कार करते। ओ मिनिस्टर नमस्कार करते, कैसे मिनिस्टर है? दोबारा भागे थे चंदा चोर। अब यार मुनि में समझ जाते कि ये भी बस चोरी कर दे, तुरंत आग खजाना चोरी देखते। अरे खजाना की चोरी हो चिल्लाते, तहाँ पे चोरा के ले गए रिपोर्ट जाते, बुला के लाओ, बोला करे मोर चोरी हो, 10 मोर चोरी हो रहे। चोर का नाम है? चरणदास। चोरी होती तो उंगाल बैठे रहे, गलती हो गई मानती साहब। रानी साहब कहते ठीक ठीक है, अभी बता था। अब चोर को ला बिला, मतलब पूछेंगे, पता करेंगे कितने मोहर चोरी हुई। तो चरणदास कहते जो मतलब चुराए रहते तेरा बोल देते। अब हम मुनि ने पूछे, मुनि कहते 10 मोहर चोरी हुए, इनमें पकड़ा जाते हैं। अच्छा छोटे कहा थे 5 मोहर चोरी करे हो, आते कहते 10 मोहर चोरी हुए, कहाँ रखे? तो नहीं जाना ऐसे। तो पुरोहित हबीब साहब बनाते थे। अब पुरोहित सोचते कुछ, और सैनिक मन से कहते एक है तलाशी ले वाला, तो वो कहाँ तलाशी दे तैयार रहे, वो जेब में धरे और दे देते, वापस पकड़ा जाता था। नहीं तो वो मेरे खड़े रहते चरणदास, और छूट की गाड़ी दे चोटा कहीं के, और चल रहे थे रोत रोत मुनि में। दीपक जी ये बताओ कि आपन देश के बाहर नाटक करे बर गए, तो ओखर बाद आओ मौका मिलिस? हाँ, ओखर बाद लगातार 1-2 साल बाद फिर जाओ, 1-2 साल बाद फिर जाओ। तो कहाँ कहाँ आप गए? फ्रांस पहली गेंद, और फिर वहाँ स्वीडन लग गए। भारत महोत्सव चलाती थी चारों तरफ, तो स्वीडन गेंद, स्वीडन के बाद रसिया हुई, रसिया के बाद फिर लंदन गेंद, लंदन के बाद ग्रीस में हुई, एथेंस शहर वहाँ। और ओकर बाद ओकर बीच में बांग्लादेश आगरा बाजार वगैरह लेके गेंद चंदास चोर। तो बांग्लादेश पे भी करण चंदास चोर तो हर जगह होत रही। तो आप मन जतेक भी देश गए हो, हाँ। तो सिर्फ चरणदास चोर नाटक के मंचन होत रही, दूसरा नाटक पर भी गए? हाँ, दूसरा नाटक में नहीं, कहूँ फेस्टिवल रहे ना, 4-5 नाटक ले गए अभी साहब। लंदन में जैसे फेस्टिवल ही जैसे रही से, तो 4-5 नाटक करन, ससुराल करन, और देख रहे हैं नैन, और शोहरत राय भी हुए, बोर्जुआ जेंटलमैन का। तो आपके संग में और छत्तीसगढ़ के कौन कौन कलाकार टीम में रहीन? छत्तीसगढ़ के भुलवा राम जी रही से, और पूनम साथ में, और राम शंकर रहे, देवीलाल नाग रहे जो पेटी बजाते थे, अमरदास ऐसे चिचोला के सब लोग बजाते थे, रविलाल सांगड़े रहे, चैतराम यादव रहे, उनकर भुलवाराम यादव के लड़का। आप भारत में कौन कौन जगह में नाटक के मंचन करे बर गए? भारत में सब और जा चुके, वो गोवा से लेके होती जम्मू कश्मीर, चाहता भी थी कलकत्ता से के राजस्थान बड़ौदा, हर जगह जाए, हर जगह करें। तो पूनम जी से आपके परिचय कौन रकम ले हुई? पूनम जी से परिचय तब मोर थिएटर में हो गई थी 84 से, तब से परिचय हो, सब बहुत साथ में हो गए, साथ में 2 साल बाद। हाँ, 1986 में आप मन के बिहाव हुई? हाँ, 86 करीब हुई। तो अभी आप मन का करत हो दीपक जी? अभी मैं यहाँ एक संस्था अपन खोले रही यहाँ के, और खुद के लिखे नाटक के शुरुआत करे रंग 36 से। मुंशी प्रेमचंद की कहानी रही से लाटरी, तब बोला ओखर कहानी समझ में आई, बोला कि भाई ये तो हमारे यहाँ बहुत बड़े रोग है, तो ये बढ़िया फाभी छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी भाषा कर पोता। अच्छा पोल खोले इसमें
बहुत कुछ लिखे हुए हैं, लालच के बारे में, पारिवारिक धन को लेके क्या असर होता है। अभी जैन छत्तीसगढ़ में लोक नाट्य के जिन स्थिति है, हाँ, एकर बारे में आप मन के का विचार है? नहीं ये चीज शून्य है। हम्म छत्तीसगढ़ी लोकनाट्य में हम्म का भर पता ही नहीं, मुझे पता ऐसे लगा थे वही दिश हम काम नहीं करे। का करना चाहिए छत्तीसगढ़ में लोक नाट्य ला बढ़ावा देबर? हाँ। का होना चाहिए? यहाँ कंपटीशन रखना चाहिए आपस में, हम्म कौन नाचा अच्छा है, कौन काम अच्छा है, कौन कलाकार अच्छा है। कहीं देखे नहीं, कुछ नहीं, जिससे हम लोग सबल हों, कुछ आगे बढ़ें। आपन अतिक अनुभव प्राप्त करे हो, अधिक आपन देश विदेश में अधिक नाम कमायो, और छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध जिन नाटक है चरणदास चोर, उमा मुख्य जिन भूमिका है चरणदास चोर के आपमन भूमिका निभायो। तो अधिक अनुभव के बाद अब जैसे नवा पीढ़ी है, कलाकार मन है, जो नवोदित कलाकार मन है, उनकर मन पर आपन का कहना चाहो? अब ये सोच के हित में यहाँ पे संस्था खोल रहे हैं, और आज तक चलत है रंग छत्तीसा। अच्छा, आपके परिवार में और कोनो है आपके लड़का मन जिन्हें इस क्षेत्र में आगू आए के ये विचार क्षेत्र रखत में मुझे एक सूरज लड़का है हम्म, और 2 बेटियां हैं, हम्म, वो मन नाचते हैं हम्म, जैसे जैसे छत्तीसगढ़ की गाना होते, और मिसेस से हमार पूरा मदद करते। हम्म, प्रमुख रूप से कहोगे तो मिसेस ही हमारे रहते, जहाँ डांस करना हो या नृत्य करना हो, गाना गाना हो, ओखरे नाम से चलत है संस्था। दीपक जी यहाँ आयो और अपन बड़ सुघर अनुभव बताओ हमार श्रोता संगी मन ला, तो ये गोट बात बर आप मन ला कोरी कोरी धन्यवाद। संसार में नाम कमाया, संसार में नाम कमाया, संसार में नाम कमाया जी सच बोल के। पैसे वाला था गरीब था, बस उसका एक किस्सा अजीब था सच बोल के। भाग्यशाली अभागा कहाया, भाग्यशाली अभागा कहाया, भाग्यशाली अभागा कहाया जी सच बोल के। एक चोर ने रंग जमाया, एक चोर ने रंग जमाया, एक चोर ने रंग जमाया जी सच बोल के। संसार में नाम कमाया, संसार में नाम कमाया, संसार में नाम कमाया जी सच बोल के। हमर संस्कृति हमर कलाकार ये क्रम में अभी आप मन वरिष्ठ रंगकर्मी श्री दीपक तिवारी ले संजय पांडे के होए ये गोठ बात सुनत रहे हो। एकरे संग मोर भुइया के ये अंक की ही सिरावत है। जम्मो संगवारी मन ला हमर नमस्कार।